नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़ और मैं हूं पुखराज सिंह। धान खरीदी के पहले दिन प्रशासनिक तैयारियों की खुली पोल, ज्यादातर समितियों में पसरा सन्नाटा, लटके दिखे ताले, वैकल्पिक व्यवस्था केवल दिखावा, शाख बचाने भागदौड़ करते दिखे प्रशासनिक जिम्मेदार। अब भगवान भरोसे है धान खरीदी, आखिर जिम्मेदार कौन? नमस्कार, मैं हूं पुखराज सिंह और आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर यानी शनिवार से धान खरीदी की शुरुआत हो गई है, परंतु धान खरीदी के पहले दिन ही प्रदेश के अधिकतर समितियों में सुबह से शाम तक सन्नाटा पसरा हुआ दिखाई दिया। अधिकतर समितियों में ताला भी लटका नजर आया। ज्ञात हो महीने भर से पूरा प्रशासनिक अमला धान खरीदी की तैयारियों में मीटिंग ऊपर मीटिंग करते दिखाई दे रहे थे। ऐसे में कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार और सामान्य प्रशासनिक अमला के सामान्य कामकाज काफी प्रभावित भी हुए। अब धान खरीदी के तारीख पर समितियों में सन्नाटा प्रशासन की सभी तैयारियों की पोल खोल रही है। क्या कारण है कि समितियों में सन्नाटा पसरा हुआ है? आपको बता दें कि वर्तमान में प्रदेश के प्रभारी प्रबंधक और कंप्यूटर ऑपरेटर अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर लगातार बैठे हुए हैं, पर सरकार इनकी जायज मांगों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा। उल्टे एस्मा लागू कर इन्हें चमकाते धमकाते बर्खास्त करने का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है। इस दौरान शासन ने वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर इन समितियों में पटवारी और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है, मगर कृषि विस्तार अधिकारी संघ ने भी अपनी विभागीय कामों का हवाला देते हुए धान खरीदी न कर पाने की मांग की है। और सूत्रों की माने तो पटवारी संघ ने भी धान खरीदी में खास दिलचस्पी नहीं दिखाते हुए असहमति जताई है। इस संबंध में कृषि विभाग के कर्मचारियों ने शुक्रवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर उनका नाम चेक पोस्ट और समितियों में लगे ड्यूटी से हटाने की मांग की है। अगर उनका नाम नहीं हटाया गया तो वे भी आंदोलन करने को बाध्य होने की चेतावनी दे रहे हैं। सुगबुगाहट तो यह भी है कि पटवारी संघ की धान खरीदी में इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर इन सभी समितियों में धान खरीदी करेगा कौन? सरकार अपनी साख बचाने तय तारीख पर कुछ खास जगह पर धान खरीदी कर नेता, मंत्री और विधायकों सहित फोटो खिंचवाकर किसानों के आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। 15 नवंबर से धान खरीदी होनी थी, परंतु तत्कालीन हालिया स्थिति को देखते हुए सब कुछ भगवान भरोसे नजर आ रहा है। न जाने कब तक किसानों को खेतों में, खुले कोठारों में या घरों में मेहनत से उगाए गए धान के फसल को रखना होगा। इस दौरान एस्मा कर दिया गया है लागू, काम पर नहीं लौटने वालों की हुई है सेवा समाप्त। अनिश्चितकालीन हड़ताल में गए प्रदेश के कई समिति के प्रभारी प्रबंधक को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया है। धान बेचने के लिए किसानों की बड़ी चिंता। जी हां, आपको बताएं कि छत्तीसगढ़ एक कृषि प्रधान प्रदेश है और यहां के ज्यादातर किसान धान की खेती पर ही निर्भर हैं। खेतों में धान तैयार है और कटाई भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। ऐसे में धान बेचने के ऐन वक्त पर अधिकारी, कर्मचारी और शासन प्रशासन के बीच सामंजस्य का नहीं बैठना किसानों की चिंता बढ़ा दी है। इस दौरान अगर समितियों में अधिकारी कर्मचारी ही ना हो तो कहां जाएंगे किसान? यह एक बड़ा सवाल है। इस दौरान वर्तमान में किसानों को हो रही इस समस्या का जिम्मेदार आखिर कौन है? यह समझ से परे है। शायद यही विष्णु देव जी का सुशासन है। इस संबंध में राज्य सरकार को जल्द से जल्द ठोस कदम उठाते हुए अधिकारी और कर्मचारियों से सामंजस्य स्थापित कर किसानों को हो रही समस्या से छुटकारा दिलाने की जरूरत समझी जा रही है। इस खबर पर आपकी क्या है राय? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं था पुखराज सिंह, नमस्कार।